कोटा जिले के पीपलदा खुर्द निवासी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी इंद्रजीत सिंह इंसा पुत्र स्वर्गीय रघुवीर सिंह इंसा ने एक ऐसा अद्भुत कार्य किया है जिससे देश में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंद्रजीत सिंह की, जिन्होंने 5 साल में 115 बार एसडीपी यानी सिंगल डोनर प्लेटलेट्स डोनेट करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए इस बारे में करते हैं इंद्रजीत सिंह से बातचीत। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, इस मौसम में डेंगू की मार हम सबसे छुपी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें प्लेटलेट्स और रक्त की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। डेंगू से रोजाना लोग पीड़ित हो रहे हैं और उनको रक्त दान करने के लिए, प्लेटलेट डोनेट करने के लिए बहुत लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनके खुद के गार्जियन हैं, परिजन हैं, वो कई बार रक्तदान के लिए मना कर जाते हैं, प्लेटलेट्स के लिए मना कर जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्लेटलेट्स डोनेशन में इतना काम करते हैं कि रिकॉर्ड कायम हो जाते हैं। एक ऐसे ही शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एसडीपी यानी सिंगल डोनर प्लेटलेट में ऐसा काम किया है, ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोटा से इंद्रजीत सिंह है। इंद्रजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। इंद्रजीत जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बहुत ही पुण्य का कार्य है, किसी की जान बचाना। ये कब आपने सोचा कि मुझे प्लेटलेट डोनेट करने हैं और रिकॉर्ड कायम कर दिया? जी, मैं डेरा सच्चा सौदा का अनुयायी हूँ और डेरा सच्चा सौदा के जो संस्थापक हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उन्होंने मानवता भलाई के 135 परमार्थी कार्य चला रखे। उसमें से एक परमार्थी कार्य है ब्लड डोनेट करना और एसडीबी डोनेट करना। तो उनसे प्रेरणा लेके हमने ये एसडीबी डोनेट करना शुरू किया। एक बार हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल है, एमबीएस हॉस्पिटल है, उसमें एक जिनको ज़रूरत थी प्लेटलेट्स की, वो काफ़ी परेशान थे। तो जब मैंने उनको देखा कि ये काफ़ी परेशान हो रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, उनको मतलब जो प्लेटलेट्स है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सोचा भी हमारे गुरुजी जो हैं, जिन्होंने हमें, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं जो डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जो ब्लड डोनेट करवाते हैं, पौधारोपण करवाते हैं, इस तरह के 135 मानवता भलाई के कार्य हैं, जिसमें से एक कार्य हमारा खूनदान करना भी है जी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन भी इस चीज़ को करें। ये सोच के जो हमारा गुरुजी ने हमारे को जो एक नारा दिया हुआ है, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, उससे हमारे को एक विल पावर मिलती है जी। वो मैंने लगा के, और जो मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरुजी ने हमें दे रखा है, उसका 2 मिनट जाप करके, और मैं भी इस चीज़ के लिए मैंने जो वहाँ का स्टाफ था उनको बोला भी मैं भी प्लेटलेट डोनेट करना चाहता हूँ, और मैंने भी वहाँ से शुरुआत करी। इंद्रजीत जी, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा आम लोग रूटीन में प्लेटलेट डोनेट करते हैं, जिनको जागरूकता है, जिन्होंने प्रेरणा ले रखी है डेरा सच्चा सौदा से। लेकिन 115 बार करना, क्योंकि ये प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है। प्लेटलेट डोनेट करने का आम जो डोनेशन होता है, ब्लड डोनेशन होता है, उससे लंबा प्रोसेस होता है इसका। क्या रिकॉर्ड होल्डिंग के लिए किया या इसके पीछे क्या वजह रही? इसके पीछे सर वजह कुछ भी नहीं थी कि अगर अपने थोड़ा सा कुछ करने से किसी की ज़िंदगी बचती है। हमारे जो गुरु हैं उन्होंने यही सिखाया है हमें, तो थोड़ा सा अगर चल के जाने से अगर किसी की जान बचती है तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। हमारा कोई ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि रिकॉर्ड बने, रिकॉर्ड तो अपने आप बनते चले गए। डेरा सच्चा सौदा में यही रिकॉर्ड नहीं, कई लाखों में रिकॉर्ड है जो लाखों लोगों ने बना रखे हैं, और कहीं रिकॉर्ड है जिससे दुनिया से कोई छुपा हुआ नहीं है। पर हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था, रिकॉर्ड तो खुद बनते चले गए, और यहाँ पे ऐसा ही होता है कि रिकॉर्ड खुद बनते चले जाते हैं। जी। इंद्रजीत जी, आपने कहा कि ऐसी कोई मंशा नहीं थी रिकॉर्ड बनाने की, लेकिन रिकॉर्ड बन गया। आप मानते हैं कि जिस तरीके से आप जैसे नौजवान अब ज़रूरत पड़ने पर लोगों की मदद कर रहे हैं, ये जो विचारधारा है, समाज में परिवर्तन की विचारधारा है, ये कितनी लाजमी है, कितनी ज़रूरी है इस मौजूदा दौर में, जब भाई को ज़रूरत पड़ती है तो भाई साथ नहीं देता? ये बहुत ज़रूरी है और ऐसा होना चाहिए कि जब भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो अपना पहला फ़र्ज है इंसानियत। इंसानियत जो है, और हमें हमारे गुरु ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, जो दुनिया में कहीं भी ये शिक्षाएं नहीं मिलती है। स्कूल कॉलेजों में एक किताबी वो है, पर बाकी इंसानियत का पाठ कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है
जहाँ पर इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ पे लोग एक दूसरे के काम आए, यही सबसे बड़ी यहाँ पे सेवा बताई। समाज में ये परिवर्तन की जो लहर है, जो डेरा सच्चा सौदा ने चला रखी है, आप जैसे करोड़ों लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, जब आप समाज में जाते हैं, ऐसा काम करके वापस लौटते हैं, तो समाज का क्या प्रतिक्रिया रहती है? अब तक आपको क्या क्या लोगों ने प्रतिक्रिया दी हैं? सबसे अच्छी प्रतिक्रिया किसकी रही? जी, सबसे पहले तो मेरे को लोकसभा स्पीकर हैं हमारे ओम जी बिरला, उन्होंने वहाँ पे बुलाया और इस जो काम है गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और इस काम को सराहनीय बताया। दूसरा, हमारे नगर पालिका चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारी पंचायत में और हमारे गांव आसपास के लोगों ने, और यूँ कह लो आप कि जहाँ जहाँ भी ये मैसेज जा रहा है, सब लोगों को अच्छा फील हो रहा है और अच्छी प्रतिक्रिया बता रहे हैं भी इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। जो एक इंसान मतलब ब्लड डोनेट कर रहा है, एचडीबी डोनेट कर रहा है और उससे किसी की जान बच रही है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। अब चूंकि आज आप डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हैं और ये पावन दिन है, इस दिन पर आप आए हैं, तो क्या अंदर फीलिंग क्या आ रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता कि मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि ये एक गुरुजी की रहमत है जिससे ये एक यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, क्योंकि एक आम इंसान की ताकत नहीं है। क्योंकि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ऐसा है कि उसमें मिनिमम मतलब 45 मिनट से 1 घंटे का प्रोसेस होता है, और ये गुरुजी की रहमत रही है कि जब भी रात के 12 बजे, रात के 2 बजे जब उधर ज़रूरत पड़ती थी, तो एक वो ऐसा सिस्टम था कि जैसे मतलब मैसेज आता तो मेरी जैसे सोया हुआ होता, या फिर सर्दी के टाइम, बरसात के टाइम, तो मतलब मैसेज जैसे आता तो नींद एक फ़ोन में खुल जाती। जैसे मैसेज आता तो एक नींद में एक बार घंटी बजी, फ़ोन की नींद खुल जाती, और वो विल पावर जो थी मतलब उस गुरु से ही विल पावर, मतलब आम एक बहुत बड़ी बात है ये चीज़ करना। क्योंकि कई चीज़ें होती है, जैसे रात का टाइम है तो नींद भी आई रहती है, सर्दी भी लगती है, बरसात भी, कई चीज़ें होती है, पर मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो मतलब मैं पूरा श्रेय जो है ये हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जो हमारे गुरु हैं, उनको ये सारा श्रेय दिया जाता है। समाज का एक धड़ा या एक वर्ग ये मानता है कि डेरा सच्चा सौदा में जाने वाले लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनको ज़्यादा समझ नहीं है समाज की, उनको जैसा कहा जाता है वैसा ही मान लेते हैं, एक दूसरे के पीछे चल देते हैं। लेकिन आप लोग, जैसे आप लोग हैं, वो एक नए मील के पत्थर स्थापित कर रहे हैं। लोग आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं कि मुझे भी अब रिकॉर्ड होल्डिंग करनी है, मुझे भी रक्तदान में रिकॉर्ड बनाना है। इसे कैसे देखते हैं? जी, देखो, ये चीज़ तो मैं मतलब लोगों का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है अभी इस चीज़ का, जब तक लोग आए ही नहीं है। क्योंकि अपन भी उसी समाज के अंदर रहते हैं, अपन कोई अलग नहीं रहते हैं, आप और हम सब लोग हैं उसी समाज के अंदर, अपन लोग भी रहते हैं। पर इस बात को नहीं कह सकते कि डेरा सच्चा सौदा में मतलब जो एक अनपढ़ लोग ही वहाँ जाते हैं, इस तरह के लोग यहाँ पे आके देखें। यहाँ पे अपने डॉक्टर्स भी आते हैं, साइंटिस्ट भी आते हैं, यहाँ पे हर तरीके का आज हमारे जैसा यूथ है, वो यूथ है यहाँ पे, बहुत एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, और वो लोग यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में जो है आपको कहीं पानी पिलाते हुए मिल जाएंगे, कहीं आपको झाड़ू लगाते हुए मिल जाएंगे। तो ये चीज़ तो लोगों की, वो जिनके मन में ये धारणा है वो आके देखें, क्योंकि अपन भी उसी समाज के अंदर रहते हैं, वो भी उसी समाज के अंदर रहते हैं, पर वो आए देखें, तब लोगों को पता लगे भी यहाँ सच्चाई क्या है। आपने रिकॉर्ड कायम किया और आपको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सम्मानित किया। इसके अलावा और किस किस ने आपको सम्मानित किया है, आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया है? सर, बधाइयाँ मेरे को चारों तरफ से मिल रही है। वैसे चारों तरफ से अपने जितने भी स्टेट है वहाँ से बधाइयाँ मिल रही है, ट्वीट पे मिल रही है, फ़ोन पे मिल रही है। दूसरा, जो हमारे जो पंचायत स्तर है, पंचायत स्तर पे भी काफ़ी जगह पे सम्मानित किया गया है, नगर पालिका में सम्मानित किया गया है, और जो हमारा कस्बे हैं, कस्बों में सम्मानित किया गया है लोगों ने, वैसे घर बुला के लोगों ने सम्मानित किया गया है। और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मतलब जो है डेरा सच्चा सौदा से जुड़ के आज जो यूथ है, क्योंकि आज का यूथ क्या है, आज का यूथ सिर्फ गंदगी की तरफ भाग रहा है। शाम होते एक ड्रिंक करता है, एक जो भी गलत चीज़ें हैं उसमें पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों से क्या हो रहा है, एक परिवार ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आज लोगों को जब लोग देखते हैं कि यार ये एक यूथ है और इस एज में भी आकर आज अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको भी इस चीज़ को लगता है कि नहीं, इनके गुरु की जो है, गुरु से इनको एक विल पावर मिल रही है, तो ये कर रहे हैं। क्योंकि आम इंसान ये चीज़ नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन भी उसी समाज के अंदर रहते हैं, उसी यारी दोस्ती में रहते हैं, उन्हीं चीज़ों में रहते हैं। बट वो जो विल पावर, जो मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरुजी ने दिया हुआ है, जो एक नारा दिया हुआ है, उस नारे से बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है।
अंतिम सवाल, ये आगे आपका टारगेट क्या रहेगा? एक रिकॉर्ड होल्डिंग हो गई है, अब आपके नाम एक बहुत सुंदर रिकॉर्ड आ गया है और बहुत प्रेरणादायक है, और आप ये जो रिकॉर्ड है ये किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? जी, मैंने आपको पहले भी कहा है, बात अभी भी बोल रहा हूँ मैं, मेरा आगे का कोई वो नहीं है। हमारे जो गुरु हैं उनके ऊपर, वो हमारे लिए भगवान है, और क्योंकि हमने भगवान को नहीं देखा, हमने सिर्फ गुरु को देखा है, और उन्हीं की प्रेरणा से आज हमारी ज़िंदगी जो है वो एक अलग ज़िंदगी है। लोगों की अपेक्षा, लोग क्या सोचते हैं, आज जो यूथ हैं वो सिर्फ दिन भर यही चीज़ सोचता है, कुछ ना कुछ बुरा करना, ये सब चीज़ें करना, और आज उस गुरु की दया मेहर से, उनकी रहमत से आज जो यहाँ का यूथ है वो अच्छा सोचता है। वो कहीं ना कहीं ऐसा करेगा कि यार कहीं ना कहीं दो भी बैठेंगे, दो प्रेमी भी जो बैठेंगे, तो वो सिर्फ ये चीज़ सोचेंगे कि कहीं ना कहीं अच्छा करें, किसी का भला करना। जैसे पड़ोसी है उसका इलाज कराए, कोई बीमार है तो, कहीं भूखा है तो उसको खाना खिलवाएं, कहीं कोई जानवर बीमार है तो उसका इलाज कराएं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे जो डेरा सच्चा सौदा से जो यूथ जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं बस 24 आवर्स एक अच्छा सोचता है। और मैं जो ये सारा श्रेय है संत गुरमित्र राम रहीम सिंह जी इंसाए हमारे गुरु हैं, उन्हीं को ये सारी, उन्हीं का प्रणय सेवक है, उन्हीं को मैं सारा श्रेय दिया। जी 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 जी, ये थे इंद्रजीत इंसा, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से पूज्य गुरु जी ने एक उस विचारधारा को बदला है, खास तौर पर नौजवानों की, उन नौजवानों की जो दिन भर ये सोचते हैं कि बुराई और कैसे की जाए, लेकिन उन्हीं नौजवानों में से कुछ नौजवान ऐसे हैं जो दिन भर ये सोचते हैं कि अच्छा कर्म या किसी की भलाई कैसे की जाए। इंद्रजीत जी, आपने सच को अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी।